अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोधघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् बारहंगज्ञा वियलियमलमूढदंसणोत्तिलया विविहवरचरणभूषा पश्यौ सुयदेवदासुरम्। पहली गाथा तो हम सबने सुनी है कि ये तो प्रवचन सार ग्रंथ का ही मंगलाचरण है। जो दूसरी गाथा है वो धवला जी से ली हुई है। ये जो है शुद्ध देवता अर्थात जो जिनवाणी है, जो शुद्ध देवता हैं, उनको नमस्कार करते हुए ये गाथा लिखी गई है। अब ये गाथा हमने क्यों ली, तो फिर आज का हमारा विषय भी कुछ इसी प्रकार का है। आज हम सब चर्चा करेंगे गाथा क्रमांक 86, जिसके अंदर क्या बताया है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। क्या बताया है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। अब प्रवचन सार ग्रंथ जो है मुख्यतया विश्व की व्यवस्था समझाने के लिए, द्रव्यों की व्यवस्था समझाने के लिए, तत्वों की व्यवस्था समझाने के लिए, कुल मिला के ये दुनिया कैसे काम करती है, ये द्रव्य कैसे काम करते हैं, और सबसे मुख्य इन सब में मेरा क्या रोल है, मैं इन सब के बीच में क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे परिणमन करता हूँ, और ये जो मैं दुखी हूँ इस दुख से कैसे मुक्ति हो, ये इन सब को लेकर प्रवचन सार ग्रंथ की रचना हुई है। अब इसके अंतर्गत कितने अधिकार है, कितने उप अधिकार है, यह सब हम इतने दिनों से सुन ही रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे 86 नंबर की गाथा पर। 86 नंबर की गाथा शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत आती है। शुभ परिणाम अधिकार, जब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत ज्ञान अधिकार का वर्णन कर दिया, सुख अधिकार का वर्णन कर दिया, उसके बाद शुभ परिणाम अधिकार को लिया। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान और सुख इनको फल के रूप में बता दिया, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रह जाती है, और वो क्या है, शुभ भाव। जो शुभ भाव है, शुभ परिणाम है, वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में या फिर हमारे मन में एक ऐसी जगह बना लेते हैं कि इनसे तो सुख मिल ही रहा है, तो फिर इनको छोड़ना क्यों। इसलिए इस गाथा की शुरुआत से पहले सबसे पहले तो हमको यह निर्णय करना है, अगले 5 मिनट इन जितनी भी गाथाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, अगर हम इनको साइड में रखें और केवल हम इतना जान लें कि ना हम जैन हैं, ना हिंदू हैं, ना कोई है, केवल और केवल एक जीव है। और जीव भी ऐसा लगता है कोई ग्रंथ का शब्द है तो जीव कोई एक ऐसी वाइट कलर की आत्मा होती होगी जो कि अभी यूं ही भटक रही होगी, और वो जो है वहां से मुक्ति चाहती है। हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जब भी जीव शब्द आता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो सब हटाकर केवल और केवल एक साइंटिफिक दृष्टि से हम देखें कि हम जो है यहाँ पर क्यों आए हैं और हमको स्वाध्याय से क्या मतलब है, हमको स्वाध्याय क्यों करना है और क्या प्रयोजन है। अब अगले 5 मिनट ग्रंथों के संबंध में कुछ बात नहीं होगी, तो किसके संबंध में होगी, ये ग्रंथ हमारे लिए कैसे उपकारी हैं, और वास्तव में ग्रंथ हमारे लिए उपकारी है भी या फिर नहीं है, या फिर हम केवल गप्पे मार रहे हैं कि ग्रंथों को पढ़कर हमारा कल्याण हो जाएगा। अब अगले 5 मिनट ये बात करेंगे। सबसे पहले तो यह निर्णय हो कि हम दुखी भी हैं या फिर नहीं। पहला प्रश्न क्या है कि हम दुखी भी हैं या फिर नहीं। मैं जब भी 10 लक्षण में जाता हूं तो सबसे पहले दिन यही प्रश्न से शुरू करता हूं कि वास्तव में हम यहाँ पर क्यों आए हैं और दुखी हम हैं भी या फिर नहीं। तो दूसरे जितने भी हमारे सामने लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि पंडित जी हम सब दुखी हैं, लेकिन मैं उनसे बोलता हूं कि मैं तो दुखी नहीं हूं। आप सिद्ध कर दीजिए कि हम दुखी हैं। कैसे? जब हम यहाँ से जाते हैं
जैसे यहाँ की आसपास की परिस्थितियाँ लें, पंखे चल रहे हैं, आराम से हम बैठे हैं, हमारे सामने ग्रंथ खुले हुए हैं, हम सब शांति से स्वाध्याय कर रहे हैं। बाहर जितना भी प्रपंच है दुनिया के अंतर्गत, उससे विरक्त होकर हम यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपना लाभ करना है। इन सब के बीच में मिथ्यात्व विद्यमान है या फिर नहीं है? बताइए, मिथ्यात्व विद्यमान है या फिर नहीं है? मिथ्यात्व तो है, और मिथ्यात्व के कारण दुख होता है या फिर नहीं होता? दुख भी होता है। तो उस दुख का वेदन हमको इस समय पर भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो बिल्कुल आनंद आ रहा है, और हमने ऐसा मान रखा है कि स्वाध्याय के समय पर आनंद आता है और हमको दुख नहीं होता, तो फिर तो यही सबसे बड़ा दुख है। जब तक हमको यही पता नहीं होगा कि वो स्वाध्याय करते हुए भी वो जो दुख की धारा है वो निरंतर बनी हुई है, तब तक हम सुख का उपाय कैसे करेंगे? हम छोटी छोटी चीजों के अंदर सुखी हो जाते हैं, तो फिर उस समय पर सबसे बड़ी भूल ये रहती है कि हम दुख को भूल जाते हैं। दुख को नहीं भूलना। ज्यादातर क्या उपदेश मिलता है कि भैया दुख को भूल जाओ, तब जाकर आप सुखी हो पाओगे। लेकिन अगर उस दुख को भूल गए तो कहीं हम ये ना भूल जाएं कि संसार में दुख भी है। 90% क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि संसार में दुख भी है। इसलिए सबसे पहले तो क्या निर्णय करना कि हम सब दुखी हैं, इसका निर्णय करना। अब ये सामने कैसे पता चलता है? अच्छा, जब आप खाने गए, भोजन के लिए आप गए, और आपकी जो भी फेवरेट मिठाई है या फिर भोजन है, कोई भी आपकी सबसे फेवरेट डिश है, वो बन गई। क्यों भैया, क्या पसंद है? रसगुल्ला। रसगुल्ला पसंद है। तब आज शाम को तुम खाने गए और रसगुल्ला बन गया। तो अब ये बताओ, जब तुम रसगुल्ले का सबसे यूं हाथ में लोगे और ये पहला बाइट आपके मुंह में जा रहा है, अब तब आपको ये पता होगा या फिर नहीं होगा कि संसार में अब भी दुख है? सही बताऊं, मुझे तो पता नहीं चल पाता। जब पहला बाइट मुंह में गया, फिर उसके बाद 2 खा लिए, 3 खा लिए, तब तक तो पता नहीं चलता कि संसार में दुख है। लेकिन जब 10-15 पर बात आती है ना, फिर पता चलता है कि सही में दुख है। धीरे धीरे पता चलता है। फिर उसके बाद स्वाध्याय के लिए हम आ गए, तो अब शुरुआत के 10-15 मिनट, 20 मिनट बिल्कुल आनंद आता है, बिल्कुल पराकाष्ठा पर आत्मा की बात चल रही है कि मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वभाव वाला हूं, अहमयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंत चिन्मात्र ज्योति विज्ञान घन स्वभाव भावत्वात्, बिल्कुल आत्मा की बात चल रही है। लेकिन जैसे 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, और अगर गलती से 1 घंटा हो गया, उसके बाद पता चलता है कि सही में संसार में दुख है। वो जो शुरुआत के 20 मिनट है, तब हम भूल गए और बाद में याद आ गया। ऐसा कैसे? संसार में तो निरंतर दुख है। तो निरंतर दुख जब हमको हमारे पसंद की चीज मिल रही है तब भी है, जब नहीं मिल रही है तब भी है, जब स्वाध्याय कर रहे हैं तब भी है, जब नहीं कर रहे हैं तब भी है। लेकिन कुछ कुछ प्रसंग हमने बना लिए जिसके अंदर हमको ऐसा लगता है कि इस समय पर दुख नहीं होता, और कुछ कुछ प्रसंगों में हमको लगता है कि इस समय हमको दुख होता है। और इन सब को समझने का, इन सब से निकलने का एक उपाय है, वह है स्वाध्याय। भैया अभी तो आप कह रहे थे कि स्वाध्याय के समय पर भी दुख है, और फिर आप बोल रहे हो कि वही स्वाध्याय हमको दुख से मुक्त कर देगा। कैसे? इसके लिए 2 गाथाएं मैं बताना चाहूंगा। एक तो 86 नंबर की गाथा हम सब अभी पढ़ने वाले हैं वो, और एक सर्वप्रसिद्ध 80वीं नंबर की गाथा, जो जानते अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वो वाली। वो गाथा कह रही है कि अगर आपने अरिहंत भगवान को सब द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जान लिया, तो फिर आपने अपनी आत्मा को भी जान लिया। और यहां पर बोल रहे हैं कि स्वाध्याय से वो जो मोह है ना, उसका क्षय होता है। स्वाध्याय क्यों करना? मोह क्षय के लिए। तो अब इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है और इतनी लंबी चर्चा हमने क्यों करी? तो देखिए, वो जो दुख वाला प्रकरण हमने उठाया था, उसका केवल एक निष्कर्ष है,
जब तक हम पराधीन हैं और कर्मों से बंधे हुए हैं तब तक दुखी हैं। क्या बोला? जब तक पराधीन हैं और जब तक कर्मों से बंधे हुए हैं तब तक दुखी हैं। मैंने दो चीजें इसलिए बोली, एक तो जिनको आगम पे भरोसा हो तो वो कर्म वाली भाषा समझ जाए, और जिनको आगम पे भरोसा ना हो, जो प्रैक्टिकल लोग हों, वो पराधीनता की भाषा समझ जाएं। पराधीनता कोई से ग्रंथ से उठाया हुआ है क्या कि समय सार के अंदर पराधीनता शब्द लिख रहा है तो ये पराधीनता जैनों का शब्द हो गया, या फिर बौद्ध के त्रिपिटक में अगर लिख रहा होगा तो ये बौद्धों का शब्द हो गया। पराधीनता वो चीज है जो भगवान को जानता हो, धर्म से परिचित हो या ना हो, भगवान पर आस्था रखता हो या फिर ना रखता हो, सब लोग पराधीनता से परिचित हैं। एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो अपने बॉस के पराधीन रहता है। बॉस जो है वो जिनके साथ संबंध उसने रख रखे हैं, जो जहाँ से वो माल लाता है, जहाँ पर माल बेचता है, तो कस्टमर, प्रोड्यूसर, इन सब के प्रति वो जो है पराधीन है। एक माता जो है वो अपने पति के प्रति पराधीन है। एक पिता जो है वो अपने पुत्र के प्रति है। एक पुत्र जो है वो पिता के प्रति है। तो पराधीनता की जो परंपरा है वो बहुत लंबी है। चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, सब पराधीन है। और ये पराधीनता ही हमको बताती है कि संसार में दुख निरंतर बना हुआ है। ये पराधीनता बताती है। और इसी पराधीनता का नाश करने के लिए हमको क्या करना है? स्वाध्याय। अब हम आते हैं हमारी मूल गाथा पर, 86 नंबर की गाथा। आप सबके पास ग्रंथ हो तो एक बार पाठ कर लेंगे हम। जिण सत्था दो अट्ठे पचखा देह बुझ दो नियमा कि यदि मोहो वचयो तम्हा सत्तम समधिदव्वम। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दृग मोह क्षय हो इसलिए क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। मुमुक्षु समाज के अंदर सबसे पहला प्रश्न, स्वाध्याय बाहरी चीज है या फिर अंतरंग चीज है? सबसे पहला प्रश्न, स्वाध्याय बाहरी चीज है या फिर अंतरंग चीज है? बताओ भैया, स्वाध्याय बाहरी चीज है या फिर अंतरंग चीज है? अंतरंग शब्द सुन के ऐसा मत करना कि अंतरंग ज्यादा अच्छा लग रहा है तो अंतरंग बोल देते हैं, पता क्या बाद में प्रति प्रश्न भी हो जाए। स्वाध्याय बाहरी चीज है या फिर अंतरंग? अच्छा, एक ग्रंथ आपको बाहर में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा? दिख रहा है। और उसके बाद ये अनुशीलन आपको दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है। इतनी सारी जिनवाणियां दिख रही है, पीछे जब पीपीटी चलेगी या फिर पीडीएफ चलेगी वो भी दिख जाएगी। तो इन सबसे ही तो स्वाध्याय है। भैया मना कर रहे हैं, भैया इन सबसे स्वाध्याय नहीं है, तो स्वाध्याय है क्या? अच्छा, आत्मा को बताने वाला कौन? अगर हम स्वयं आत्मा को बता पाते तो फिर ग्रंथों की जरूरत थी नहीं। और सबसे मेन चीज, तप कितने होते हैं? तप कितने होते हैं? 12 तप होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अच्छा, 6 अंतरंग तपों के एक बार नाम बताएगा कोई? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। चौथे नंबर का क्या है? स्वाध्याय। और ये किस में लिया है? अंतरंग तप में। सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होना चाहिए था कि स्वाध्याय को अंतरंग तप में ले कैसे लिया। स्वाध्याय मूलतः हम सब क्या जानते हैं कि जो आचार्य भगवंत द्वारा, पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा जो भी बनाए हुए शास्त्र हैं
उनका अध्ययन कर कर वास्तव में हम कौन है इसका स्वरूप समझना, इतना हम सब स्वाध्याय जानते हैं। लेकिन यहां पर स्वाध्याय को अंतरंग तप में लिया, क्यों, क्या कारण रहा होगा? स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। सबसे मेन अंग है अनुप्रेक्षा। आदरणीय भाई साहब बार बार प्रवचन में एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, अनुप्रेक्षा अर्थात क्या? पुनः पुनः चिंतन करना, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। और जब आप बाकी के 4 अंग और देखेंगे, वाचना अर्थात जैसा लिखा हुआ है उसे शुद्ध उच्चारण के साथ और उसको अर्थ समझते हुए वाचन करना अर्थात पढ़ना। प्रच्छना, अगर कोई शंका हुई हो तो फिर अपने हित के लिए और अपनी समाधान के लिए उस प्रश्न को पूछना। अनुप्रेक्षा अर्थात क्या? जो आपने पूछा और जो भी आपको उत्तर मिला उससे आप सहमत हो, असहमत हो, तो इसके लिए आपको अपने मन में थोड़ा बहुत मंथन तो करना पड़ेगा कि यहां पर तो ये लिखा है लेकिन भैया ने तो ऐसा बताया है। तो सबसे मेन जो होता है वो है अनुप्रेक्षा अर्थात बार बार चिंतन करना, और फिर उसके बाद आप निर्णय पर पहुंचते हो, और फिर उसके बाद आप पुनः पुनः पाठ करते हो। और सबसे आखिरी में होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश हो तो हो, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सबसे मुख्य होता है अनुप्रेक्षा। और जब सर्वार्थ सिद्धि में आप देखोगे कि अंतरंग तप किसे कहा और स्वाध्याय को उसमें क्यों रखा, तो बहुत मतलब 2 शब्दों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर लिखा है मन को नियंत्रित करने के लिए अंतरंग तप बनाए गए हैं। इन सबको क्यों लिया अंतरंग तप में? मन को नियंत्रित करने के लिए। हमारा मन जो है चारों तरफ जाता है, एक जगह बैठे हुए भी पता क्या लंदन से लेके हमारे घर तक सब जगह घूम कर आ जाए, तो उस मन को नियंत्रित कैसे करें? तो उसका एक उपाय है स्वाध्याय। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं? जिन सत्ता 2 अट्ठे, जिन सत्ता अर्थात कि जिन शास्त्र से, अट्ठे अर्थात 8 नहीं, अट्ठे अर्थात अर्थ को, जिन शास्त्र से अर्थ को पच्छक खादी ही अर्थात होता है प्रत्यक्ष आदि से। प्रत्यक्ष आदि अर्थात प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान इत्यादि जो प्रमाण के भेद कहे गए हैं उन सब से। और उसके बाद क्या है? बुद्धदो अर्थात जानने वाला, नियमा अर्थात नियम से, खी यदि अर्थात क्षय करता है किसका? मोह वचयो, मोह समूह का। और वहीं पर 80वीं गाथा देखें तो वो क्या बोलती है कि भैया अगर आप अरिहंत आदि को द्रव्य, गुण और पर्याय से जान लेंगे तो आप अपनी आत्मा को भी जान लेंगे, अर्थात जो आपके दर्शन मोहनीय है उस सबका क्षय हो जाएगा। और यहां पर भी यही बता रहे हैं। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ इस पूरी गाथा का? तमहा सत्यम समाधिदव्वम। मेन उपदेश तो ये देना चाह रहे हैं, तमहा इसलिए, सत्यम अर्थात शास्त्र का, समाधिदव्वम अर्थात सम्यक रूप से अध्ययन अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए। मूल उपदेश क्या है? सत्यम समाधिदव्वम, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? मोहो वचयो खियदि, मोह का क्षय करने के लिए। नियम से मोह का क्षय होता है, ये 2 वाक्य हैं, एक तो मोह का क्षय करने के लिए और एक नियम से मोह का क्षय होता है। ये दोनों चीजों के लिए जो है स्वाध्याय करना चाहिए। अब ये 2 अलग अलग जगह उपयोग लगाएंगे हम कि भैया जल्दी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हमको मोह का क्षय करना है, नहीं। वो जो मोह जिसके अंदर विद्यमान है, ऐसा जो वो आत्मा है, वो आत्मा के स्वरूप को जानना है तो अपना आप मोह का क्षय हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये गाथा क्यों दी गई? तो इसका केवल और केवल एक कारण है, वो है एक बार इसकी उत्थानिका अगर आप देखेंगे, अत मोह क्षपणो उपायांतर मालोचयदि, अर्थात कि ये जो है मोह के क्षय का उपायांतर है। उपायांतर शब्द सबसे मेन है इस गाथा में। क्यों? उपायांतर होता है दूसरा उपाय।
पहला उपाय कहाँ पर वर्णन कर दिया? पहले उपाय का 80वीं गाथा में वर्णन कर दिया कि भैया जब सामने खुद जिनवाणी के उपदेशक ऐसे अरिहंत आदि विद्यमान हैं और उसका अनुचरण करने वाले ऐसे गुरु विद्यमान हैं, तो फिर तब तक आपको जिनवाणी क्यों पढ़नी है? जब सामने खुद जो जिनवर है वो बैठे हुए हैं और वो आपको उपदेश दे रहे हैं, तो फिर उस उपदेश के अलावा और उनकी छवि के अलावा, उनके द्रव्य गुण पर्याय को समझने के अलावा जिनवाणी के अंतर्गत और है क्या? इसलिए सबसे पहला तो वहां पर उपदेश दे दिया कि भैया अरिहंत आदि को अगर आपने द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जान लिया तो आत्मा को जान लिया। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय ये छोटे छोटे शब्द हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अरिहंत जो है द्रव्य है, केवल ज्ञान आदि उनके गुण हैं, और जो अभी वो जान रहे होंगे या फिर जो उनकी निरंतर वीतरागता है वो उनकी पर्याय हैं। लेकिन जब जयसेन आचार्य ने इसको और खुलासा करा, तब जाकर बोला कि सबसे पहले तो पर्याय कितने प्रकार की होती है? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के अंदर क्या लिया कि जो उनके सहनन आदि है ना, कौन से शरीरधारी हैं, कैसा सहनन है, कैसा संस्थान है, ये सब जितनी भी स्थूल चीजें हैं ये सब व्यंजन पर्याय में ली। और अर्थ पर्याय में क्या लिया? षट गुणी हानि वृद्धि। अब षट गुणी हानि वृद्धि को समझने के लिए तो अलग से एक शिविर चाहिए, लेकिन शॉर्ट में अगर जाने तो प्रति समय का जो परिणामन चलता है किसमें? आत्मा के परमाणुओं में, आत्म प्रदेशों में जो प्रति समय परिवर्तन चलता रहता है उसे बोलते हैं षट गुणी हानि वृद्धि। एक तो इन दोनों पर्यायों को जो जाने, और फिर उसके बाद गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक सामान्य और एक विशेष। तो अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि जो सामान्य गुण हैं उनको जो जाने, और विशेष गुण कौन से? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख इत्यादि जो भी उनके गुण प्रकट हो गए हैं उनको जाने। और फिर उसके बाद आता है द्रव्य का नंबर। द्रव्य क्या? असंख्यात प्रदेशी जो एक अखंड द्रव्य है उसको जो जाने, उसको जानना बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय को जानना। और जब इन सबको जान लिया तब उसके बाद आत्मा को आप जान सकते हो। इतना वो क्यों करा उनने? तो उसका एक मेन कारण ये रहा है कि अगर अरिहंत भगवान अपने सामने हो तो फिर उनका स्वरूप देख के जो आत्मा अपन को नहीं दिख रहा उसके स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर एक उदाहरण से देखें कि कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है, जैसे भैया रसगुल्ला खा रहे हैं, इनकी फेवरेट डिश है, अब ये रसगुल्ला खा रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा भैया रसगुल्ला कैसा है? तो उन्होंने कहा देखो बिल्कुल मीठा है, अगर आप शक्कर से कंपेयर करोगे, शक्कर से तो कई ज़्यादा मीठा है बिल्कुल, और थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है, इस कलर का है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष से उस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष से उस चीज़ का अनुभव कर रहा है और उस वस्तु के बारे में हमको बता रहा है, तो फिर जब हम उस रसगुल्ले को खुद खाएंगे तो हम वो अनुमान लगा लेंगे कि उनने कहा था सॉफ्ट है, मीठा है, चाशनी से भरा हुआ है और खाने में जो है बिल्कुल मुलायम है। तो तब हमको पता लगता है कि वास्तव में रसगुल्ला कैसा है। वैसे ही आत्मा को बताने के लिए जिन अरिहंत आदिक ने उस आत्मा की प्राप्ति कर ली है, इसलिए उनके उदाहरण से या फिर उनका सहारा लेते हुए हमको ये बताया गया है कि वास्तव में आत्मा कैसा है, और तब जाकर हम आत्मा को जान पाते हैं। अब इस गाथा के अंदर केवल और केवल उपायांतर के रूप में स्वाध्याय को लिया गया है कि अब जब आपके समक्ष अरिहंत आदिक नहीं है और कदाचित आपके समक्ष सच्चे गुरु आदि भी आपको नहीं प्रतिभाषित हो रहे हैं, तो फिर क्या करना? तो जो अरिहंत आदिक अर्थात जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए हैं, बाल बोध में अपन सबने पढ़ा था कि जिनका उपदेश सच्चा और अच्छा हो। सच्चा क्यों? क्योंकि सब चीजों को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं इसलिए सच्चा। और अच्छा क्यों? क्योंकि वीतरागता से सहित है इसलिए अच्छा। तो जब जो सब चीजों को जानते हैं तो वो हमको गलत क्यों बताएंगे? तो गलत नहीं बताएंगे, इसलिए उनके तत्वों का भरोसा कर कर हम उनके उपदेश को सुनते हैं और स्वाध्याय की प्रेरणा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय को प्रमुख क्यों रखा कि भैया आप उसको पढ़कर वास्तव में अरिहंत आदिक के द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं, वस्तु की व्यवस्थाएं कैसी है और आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह आप जान लो। और इससे क्या प्रकट होता है? तो एक शब्द अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में दिया है, वो है संवेदन शक्ति। संवेदन शक्ति अर्थात वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है,
आत्मा को कैसे जाना जा सकता है और उस आत्मा में लीन रहने का उपाय क्या है, और जब हम लीन हो जाते हैं तो हम सुख का कैसा अनुवेदन करते हैं, ये जितनी भी सारी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं संवेदन शक्ति। मतलब अगर आपके सामने कोई प्रहार करे तो आपके अंदर झेलने की भी तो शक्ति होनी चाहिए। तो फिर वैसे ही अगर आपको एक साथ अनंत सुख दे दिया हमने, पता क्या आप संभाल ही नहीं पाए, इतना बड़ा अनंत सुख का लिया पत्थर और आपके सामने रख दिया और आप संभाल नहीं पाए, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला संवेदन शक्ति, अर्थात उस संवेदन की शक्ति वो जो है स्वाध्याय के द्वारा दृढ़ होती है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, और जैसे आचार्य ने तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट करा है, वो तो जो सिंपल व्यक्ति है और जो सामान्य व्यक्ति ग्रंथ लेकर भी आया है, स्वाध्याय करने बैठा है, वो तो उसको ही भव्य जीव बोल दे रहे हैं। उसके मन में विकल्प आया स्वाध्याय का, वही भव्य जीव है। और हम सब तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में पढ़ते भी हैं कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। सबसे पहला पॉइंट, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात भी सुनता है, उनकी चर्चाओं के अंदर आनंद लेता है और स्वयं भी चर्चा करता है। निश्चितम स भवेद भव्यो, वो गारंटी से भव्य होता है। और भावी निर्वाण भाजनम, वो आगे जाके जो है भविष्य के अंदर अवश्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो तो गारंटी ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उसी डंके की चोट पे जैसे ना आचार्य भी उस जीव को भव्य जीव कह रहे हैं। और ये द्रव्य शुद्ध के आधार पर, भाव शुद्ध के आधार पर जैसा ज्ञान केवल ज्ञानी को अपनी आत्मा का हो रहा है, वैसा ही सेम टू सेम ज्ञान एक शुद्ध ज्ञानी को भी हो सकता है। और एक कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र। आचार्य समंतभद्र कहाँ पर? आप्तमीमांसा ग्रंथ में। वहां पर केवल और केवल एक कारिका मिल जाती है, जो कि है स्याद्वाद केवल अज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशके भेदः साक्षात असाक्षात च। सबसे मेन पद भेदः साक्षात और असाक्षात च। भैया जो रसगुल्ला खा रहे थे, उनके पास कैसा ज्ञान है? तो वो अपन के सामने प्रत्यक्ष खा रहे हैं, इसलिए उनको प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उनके आधार पर मैं जो है उस रसगुल्ले के स्वरूप को जान रहा हूं, तो मेरे को रसगुल्ले का कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। इसलिए साक्षात और असाक्षात, केवल और केवल शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के अंदर इतना सा अंतर है। तो वास्तव में तो स्वाध्याय की महिमा केवल और केवल तभी है जब हम अपनी आत्म साधना की दृष्टि से और अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की दृष्टि से उसका स्वाध्याय करें, तब जाकर ही स्वाध्याय का सच्चा फल हम सबको मिल सकता है। और जब अरिहंत आदि का स्वरूप हमारे मस्तिष्क के अंदर स्पष्ट हो जाएगा, तब जाकर हमारी आत्मा का स्वभाव भी हमको समझ में आएगा कि हमारी आत्मा में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, और यह जो है अनादि निधन वस्तु कैसी है। तब जाकर जो है वास्तव में आत्मा पता चलेगी, अरिहंत आदि पता चलेंगे। और यह जो बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जानने वाले का नियम से खी यदि मोहो वचय, मोहो वचय अर्थात एक मोह नहीं, इतना सारा आपके सामने थाली में सामान रख दिया और ये एक मोह का टुकड़ा आपका क्षय हो गया, ऐसा नहीं। मोहो वचय, मोहो उपचय अर्थात मोह का पूरा समूह। और कौन सा मोह? दर्शन मोह। और अगर आपकी विशुद्धता बढ़ी तो चारित्र मोह। सारे मोह जो है वहां पर क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जब वो मोहादि क्षय को प्राप्त हो जाते हैं तो गुणस्थान की वृद्धि होती जाती है। और हमें वास्तव में गुणस्थान की वृद्धि, इसके ऊपर ध्यान न देकर जो गुणस्थानातीत आत्मा का स्वभाव है उसके ऊपर ध्यान देना है, तब जाकर हम वास्तव में आत्म स्वभाव की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके लिए बड़े पंडित जी की जो जिनवाणी स्तुति है वो अवश्य याद आती है, जिसके अंदर वो यही बोलते हैं कि केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, तब जाकर मेरा वास्तव में स्वाध्याय सफल है। और वो कौन सी है? हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दो, कह सकूं मैं माँ तुम्हें
ऐसा मुझे अधिकार दो। रुदन मेरा बंद हो, ऐसा सुभग उपहार दो। मग्न हो गाया करूं, ऐसा मधुर मलहार दो। अब मुझे पुचकार ले, माता कहाने के लिए। मैं कर रहा हूँ वंदना, निज बोधि पाने के लिए। वास्तव में हम सब जिनवाणी की वंदना क्यों करते हैं, जिनवाणी स्तुति क्यों करते हैं? तो केवल और केवल एक लक्ष्य है, निज बोधि पाने के लिए। वास्तव में जो हमको बोधि प्राप्त होती है वो जिनवाणी के माध्यम से हो सकती है, और जो वास्तव में भव्य जीव है उनको होती भी है। अगर हम प्रमाद रहित होकर सच्चा पुरुषार्थ करेंगे और नियति के भरोसे ना रहकर हम इसमें ही मग्न रहेंगे, तब जाकर हमारा मोहोवचय जो है वो क्षय को प्राप्त होगा, और हमको भी अरिहंत आदिक की केवल ज्ञान की अरिहंत आदिक की तरह केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और केवल ज्ञान जो है मूल वो लक्ष्य नहीं है, मूल लक्ष्य जो है वो है वीतरागता। हमें वीतरागता की प्राप्ति हो और यह जो स्वाध्याय है हमारा सफल हो, इस मंगल कामना के साथ अभी के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।